हेलो क्लास 8। लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। आज का टॉपिक है पेज नंबर 20 पे राइट हैंड साइड में क्लाउड्स एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो यहाँ बता रहे हैं कंडेंसेशन ऑकर्स अराउंड माइन्यूट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, कंडेंस वाटर और स्नो पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स आर वेरी फाइन एंड ऑलमोस्ट वेटलेस। सी फिगर 3.7 हाउ द क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर। तो ये बता रहे हैं कि जो रेन ड्रॉप होती है उसका जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर होता है। फाइन पार्टिकल होते हैं आइस के यानी स्नो पार्टिकल या वाटर पार्टिकल ऑलमोस्ट वेटलेस होते हैं, वेरी फाइन होते हैं। डायमीटर लगभग ऑलमोस्ट 5 मिलीमीटर तक होता है। तो क्लाउड्स का जो वेट है वो इसलिए वो तैर सकते हैं, दे आर फ्लोटिंग इन द एयर बिकॉज जो उनके ऊपर वाटर का कंटेंट है उसमें है वैल्यू, लेकिन उसका वेट जो होता है ऑलमोस्ट हर एक रेन ड्रॉप का काफ़ी कम या वेटलेस होता है। ठीक है, इसलिए वो फ्लोट करते हैं एयर में आराम से। तो उसके पीछे एक साइंस है कि इतना सारा पानी होने के बाद भी एक बादल हवा में कैसे तैर लेता है, क्योंकि वहाँ पे कंडेंस आइस पार्टिकल्स हैं, कंडेंस वाटर है, इसलिए क्लाउड्स इजीली हवा में तैर सकते हैं। अब अगर हम क्लाउड्स को डिवाइड करें तो क्लाउड्स को हम हाइट के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है हाई क्लाउड्स की कैटेगरी, फिर है मीडियम क्लाउड्स की कैटेगरी और फिर है लो क्लाउड्स की कैटेगरी। अब अगर हम देखें तो हाइट के हिसाब से अगर हम देखें तो जो सबसे ऊपर होंगे वो है 7000 से 14,000 मीटर अल्टीट्यूड तक जो होंगे वो सब होंगे हाई क्लाउड्स होंगे, और जो 2000 से 7000 तक होंगे वो होंगे हमारे मीडियम क्लाउड्स, और जो लेस देन 2000 है वो हमारे क्या है, लो क्लाउड्स है। और उसके नीचे भी द एक्सटेंट कुड बी वेरिएबल। तो हमारे पास लो क्लाउड्स हैं, मीडियम क्लाउड्स हैं और हमारे पास हाई क्लाउड्स हैं, और उनमें भी नाम है। अगर हम नाम देखना शुरू करें तो सबसे पहले अगर हम लो क्लाउड्स को देखें तो लो क्लाउड्स कहाँ तक आएंगे, लो क्लाउड्स आएंगे अप टू 2000, यानी कहाँ तक हो गए, स्ट्रेटो क्यूलम्बस तक हो गए। तो एक बार देखते हैं कौन कौन से क्लाउड्स आते हैं। तो पहला क्लाउड आता है क्यूमुलोनिम्बस, फिर क्यूमुलस, फिर निम्बोस्ट्राटस, फिर स्ट्राटस, फिर स्ट्रेटोक्यूलम्बस। तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 टाइप के क्लाउड्स तो आपके एक ही कैटेगरी में आ गए। और वो कौन सी कैटेगरी है, वो लो क्लाउड्स की कैटेगरी है, जिसमें लेस देन 2000 मीटर तक के सारे क्लाउड्स आते हैं। और ये जो लास्ट के दो हैं ये जनरली हमारे सबसे सतह के पास होते हैं, क्लाउड्स विद कंसिडरेबल वर्टिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो कौन से, क्यूलम्बस और क्यूलोनिम्बस है। अब इन एक ही क्लाउड्स को हमें स्टडी करना है, लेकिन पहले आपको दिमाग में ये डाल लेना है अच्छे तरीके से कि टोटल कितने तरह के क्लाउड्स हैं। 10 तरह के क्लाउड्स हैं। वी हैव टोटल 10 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स इन आवर एटमॉस्फेयर, इन आवर अर्थ इकोसिस्टम। अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर में हमारे पास 10 तरह के क्लाउड्स हैं। उसमें हमने उनको कैटेगराइज किया हाइट के हिसाब से। हाई क्लाउड्स 7000 to 14,000, मीडियम क्लाउड्स 2000 to 7000 एंड लो क्लाउड्स अप टू 2000 मीटर। ठीक है, तो अब हमें एक एक क्लाउड्स को स्टडी करना है। पहले जरा हाई क्लाउड्स के बारे में बेसिक जो कॉमन बात है उसको देख लेते हैं। दीज क्लाउड्स आर मेनली मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स, आइस पार्टिकल्स से बने हैं। They can be classified into cirrus, cirrostratus and cirrostratus, cirrocolumbus and cirrostratus। तो cirrus, cirronimbus, cirrostratus, तो 3 तरह के आ गए इसमें। And cirrus clouds are mainly wispy. Cirrocolumbus clouds look like group of small waves, and cirrostratus are like a bed sheet with the wrinkles. They generally have a halo around them. अच्छा, एक बात मैं आपको हाई क्लाउड्स के बारे में एक चीज और बता दूं कि ये जो 3 तरह के क्लाउड्स आ रहे हैं इसमें जो सी से स्टार्टिंग है उसको सीरस ही करना है, तो ये सीरस होगा, और ये सीरो स्टार्टस होगा, और ये सीरो क्यूलम्बस होगा। इसको सी को का की प्रोनाउंसिएशन में नहीं जाना है, it doesn't give the sound of ka, it gives the sound of sa। तो सीरोस्ट्राटस, सीरस और सीरोक्यूलम्बस।
तो ये तीनों तरह के क्लाउड्स आएंगे हाई क्लाउड्स की कैटेगरी में। अब ये मेनली विस्पी हैं। अब विस्पी का मतलब क्या है? विस्पी का मतलब थोड़ा धुंधले होते हैं, क्योंकि आपसे दूर हैं तो आपको धुंधले ही दिखेंगे। पास की चीज क्लियर दिखेगी और दूर की चीज आपको दूर दिखेगी, धुंधली दिखेगी। और दूसरा क्या है? दे जनरली हैव ए हीलो अराउंड देम। हीलो का मतलब हो गया प्रभामंडल, प्रभामंडल के थोड़ा सा हैव ए अराउंड देम, प्रभामंडल इनका थोड़ा सा हाई रहेगा। और ये जस्ट लाइक ए बेडशीट विद रिंकल्स, जैसे बेडशीट में रिंकल्स सिलवटें पड़ जाती हैं जब हम कोई बेडशीट बिछाते हैं, पहले नई नई, फिर को बैठ जाता है या उसको यूज करने के बाद आप देखें तो वो बेडशीट सिकुड़ जाती है, तो मम्मा कहती है यार उसको सही करो बेडशीट को, सब कपड़े इधर उधर पड़े। तो बेडशीट को जब हम फर्स्ट टाइम जब उसको बेड के ऊपर करते हैं तो क्लीन और क्लियर होती है, उसमें कोई रिंकल्स नहीं होते। पर आफ्टर थोड़ी देर कुछ लोग बैठेंगे, उससे बातें करेंगे, फिर हटेंगे तो देखेंगे रिंकल्स पड़ते हैं। तो उसी तरह से इनके ऊपर भी रिंकल्स होते हैं। तो दे आर जस्ट लाइक अ बेडशीट विद रिंकल्स। नेचर इनका कैसा है कि ये विस्पी जैसे दिखते हैं, धुंधले दिखते हैं, एंड दे जनरली हैव अ हीलो अराउंड देम। तो एक दूसरे के पास पास है, तो प्रभामंडल इनका अच्छा दिखेगा। और इनमें तीन तरह के हैं, सीरस, सीरोस्ट्राटस एंड सीरोक्यूलम्बस। फिर सेकंड कैटेगरी है मीडियम क्लाउड्स की। अब यहाँ पे आपके पास केवल दो ही हैं, नीचे वाले में आपके पास 5 हैं, मीडियम में 2 हैं, और हाई में कितने हैं? 3 हैं। तो 3 2 5 और 5 और 5 10। ये 10 क्लाउड्स हमको समझने हैं। थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है लेकिन अच्छा है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, और ये आपको 10th क्लास तक हेल्प करेगा। इवन 11th 12th में अगर आप ज्योग्राफी लेंगे तो भी हेल्प करेगा। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक है और काफ़ी अच्छे से इसका कंटेंट एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे बुक के अंदर। तो देखते हैं हमारे मीडियम क्लाउड्स के बारे में समझते हैं। These includes Altocumbus and Altostratus. Altostratus. Altocumbus are in the form of layers and have a wave-like structure. They are mostly white in the color and have a grey shade. तो grey shade होगा और white color होगा. Altostratus are not very thick. The sun can be seen through them as it is seen through a milky glass. इनसे आप सन को देख सकते हैं, white color है, grey shade है, और वेव की तरह इनका स्ट्रक्चर है। और ये दो तरह के हैं, अल्टोकुलम्बस और अल्टोस्ट्राटस। ठीक है, हाइट कितनी है? 2000 से 7000 मीटर तक है। तीसरी कैटेगरी है हमारी लो क्लाउड्स की कैटेगरी, लेस देन 2000 मीटर तक की हाइट होगी। यहाँ पे 5 तरह के क्लाउड्स हैं। स्टार्ट करेंगे अगर ऊपर से नीचे की तरफ, तो स्ट्रेटोक्यूलम्बस, स्ट्राटस, निम्बोस्ट्राटस, क्यूलम्बस, क्यूलोनिम्बस। ये सब 5 के 5 कहाँ आएंगे? ये आएंगे लो क्लाउड्स में। एक बार 1 to 10 तक के नाम देखते हैं, और आप भी घर पे इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। सीरस, सीरोस्ट्राटस, सीरोक्यूलम्बस, अल्टोस्ट्राटस, अल्टोक्यूलम्बस, स्ट्रेटोक्यूलम्बस, स्ट्राटस, निम्बोस्ट्राटस, क्यूलम्बस एंड क्यूलोनिम्बस। एक बार नीचे से ऊपर चलते हैं। क्यूलोनिम्बस, क्यूलम्बस, निम्बोस्ट्राटस, स्ट्राटस, स्ट्रेटोक्यूलम्बस, अल्टोक्यूलम्बस, अल्टोस्ट्राटस, सीरोक्यूलम्बस एंड सीरोस्ट्राटस एंड सीरस। तो इन 10 में से 5 हमारे आते हैं लो क्लाउड्स की कैटेगरी में। इनका कलर वाइट है, वाइट टू अर्थी। राउंड क्लस्टर्स होंगे, राउंड शेप के होंगे। Round shade of clouds can be here. Stratus clouds also have layers. They are ash colored and their base is uniform. Nimbostratus has a thick layer. They are grey ash in color and cause continuous rain and even snowfall. तो इनके कलर और इनकी हाइट और इनकी थिकनेस के अकॉर्डिंग हम ये पहचान सकते हैं एटमॉस्फेयर में कि भाई ये वाला क्लाउड्स तो क्यूलम्बस है, और ये वाला निम्बोस्ट्राटस है, ये वाला अल्टोक्यूलम्बस है, क्यूलम्बस, अल्टोस्ट्राटस, सीरोक्यूलम्बस। ठीक है, ये हम पता लगा सकते हैं। अब मेरी हैबिट है इसको बोलने की क्यूलम्बस, जबकि क्यूलम्बस नहीं क्यूमुलस है। तो आपको जैसे ठीक लगे बोले, मेरी हैबिट पड़ चुकी है। तो अल्टो क्यूमुलस, मैं इसको क्यूलम्बस बोल देता हूँ, हैबिट है मेरी पुरानी। तो आपको इसमें ये समझना है कि अगर आपको कलर पता है
और उसकी थिकनेस के बारे में थोड़ा पता है, थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में पता है, तो आप ये पहचान सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन सा स्ट्रेटस है, कौन सा स्ट्रेटो क्यूमुलस है ना। मैंने कोशिश की उसको आपकी तरह प्रोनाउंस करने की, तो क्यूमुलस इसका करेक्ट वर्ड है, लेकिन मैं कभी कभी क्यूमुलस बोल देता हूँ, क्यूमुलस बोल देता हूँ तो चलेगा। अल्टोस्ट्राटस, सीरोक्यूलम्बस, मैंने फिर क्यूलम्बस बोला ओके चलेगा। तो सीरस, सीरोस्ट्राटस, सीरो क्यूमुलस, क्यूमुलस है ना कि है क्यूमुलस, जो मैं लास्ट में लेस कर देता हूँ। चलिए उसे उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सबकी अपनी हैबिट होती है किस तरीके से करने की। तो ये 10 तरह के क्लाउड्स हैं, आपको स्ट्रक्चर पता होगा, थिकनेस पता होगी, कलर पता होगा, एंड इजिली यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा क्यूलोनिम्बस है, कौन सा क्यूमुलस है, कौन सा निम्बोस्ट्राटस है, कौन सा स्ट्राटस है, कौन सा स्ट्रेटोक्यूलम्बस है, क्यूमुलस है इट मीन्स अल्टोक्यूमुलस है, अल्टोस्ट्राटस है, सीरोक्यूलम्बस है, सॉरी सीरोक्यूमुलस है, एंड सीरोस्ट्राटस एंड सीरस है। तो इन सारे क्लाउड्स को आज आपको थोड़ा सा देखना है। whenever you will have a free time at the evening, try to have a look on the sky and identify करो कि मुझे बताओ होमवर्क के साथ साथ लिख के अपना कि सर आज मैंने कौन सा क्लाउड मैंने आइडेंटिफाई किया है स्काई में। अगर आपको लगता है कि आपने क्यूमुलस किया है तो क्यूमुलस है, तो ठीक है। आज आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि आपको आज लिखने हैं, पहले तो एक टेबल बनानी है पूरी। इस टेबल को बनाने के बाद आप इसमें यहाँ पे एक रो ऐड करेंगे और इसके सामने लिखेंगे यहाँ पे कि ये हाई क्लाउड्स की कैटेगरी है, यानी कौन कौन से, सीरस, सीरोस्ट्राटस एंड सीरोक्यूलम्बस, सॉरी क्यूमुलस, ठीक है। और फिर जो ये नीचे के दो हैं इनके सामने आप लिखेंगे मीडियम क्लाउड्स, इसमें अल्टोस्ट्राटस एंड अल्टोक्यूमुलस। उसके बाद नीचे के जो 5 हैं उनके सामने एक और जो रो में आपका कॉलम आएगा यहाँ पे, उसमें आप लिखेंगे लो क्लाउड्स। तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 1 2 3 इस तरह से आपके कॉलम बने हुए हैं, फिर रोज हैं। तो आप यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे और उसमें हाई, मीडियम और लो को राइट करेंगे, और यही आपका होमवर्क है, आपको टेबल बनाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।